इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी की लंबी लाइफ के लिए ज़रूरी है कि इसकी जो बैटरी है इसको ओवर चार्जिंग से बचाना है। और वैसे तो हम जो हमारे पास बैटरी चार्जर होता है इसके अंदर सेफ्टी होती है कि वो ऑटोमेटिक इसको कट ऑफ कर देता है बैटरी फुल होने पे। लेकिन सम टाइम किसी वजह से ये चार्जिंग मुसलसल करता रहता है, जिससे बैटरी जो है ओवर हीट होकर ख़राब हो सकती है। तो इस मसले के हल के लिए ये एक स्मार्ट सॉकेट आज हम इसका रिव्यू लेके आए हैं। स्मार्ट सॉकेट इसका रिव्यू ऑलरेडी बहुत सारे चैनल पे इसके बारे में तफसील से बता चुके हैं, लेकिन इसका जो आज हम एक नया पहलू या नया इस्तेमाल देखेंगे कि जो बैटरी है इसको हम टाइमर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम 5 मिनट से लेकर 200 मिनट तक जितना हम चाहें उसका टाइमर हम सेट कर सकते हैं कि जब टाइमर हम ऑन कर देंगे तो जो टाइमर है वो ऑटोमेटिकली पूरा होने पे बैटरी की चार्जिंग को ऑफ़ कर देगा। साथ साथ इसमें यूनिट कितने कंज्यूम हुए, वोल्ट वाटेज कितनी हो रही है, वोल्ट कितने हैं, प्रोटेक्शन भी है, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, तो बहुत सारे मसाइल का जो है इसमें हल दिया गया। सबसे पहले जो इसका अजीब सा एक मसला है उसको हम देखेंगे। मैं इसके ट्यूटोरियल में नहीं जाऊँगा। इसका जो ट्यूटोरियल है वो ऑलरेडी आप देख चुके होंगे कि ये कैसे काम करता है, इसकी सेटिंग कैसे करनी है। थोड़ी सी इसकी सेटिंग पेचीदा है, इन्होंने इतना आसान नहीं बनाया, लेकिन एक दफ़ा आप इसकी सेटिंग समझ लें तो फिर आपके लिए सहूलत होगी इसमें। सबसे पहले हम इसको इसका एक इशू जो आपको आएगा कि ये ऑन ही नहीं होगा। चलें मैं पहले आपको इसका दिखाता हूँ कि ये चूँकि एक पावर सॉकेट है और इसको इस शू में लगाने के लिए ये आपको कन्वर्टर चाहिए। अब ये नॉर्मल सॉकेट में भी लगा सकते हैं। इसके 2 वर्जन हैं, एक हैवी है 15 एम्पीयर वाला, एक 7 एम्पीयर वाला। तो अब कोई ले लें, कीमत में इतना कोई फ़र्क नहीं है। इसको आप एसी के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रिज में भी और एलसीडी में। तो सबसे पहले जब इसको हम पावर देते हैं अब ये देखिएगा, अब ये ऑन हो गया। क्योंकि ये नॉर्मल मोड में था, अब ये ऑन हो गया। अब मसला ये होता है कि कई दफ़ा ये ऑन ही नहीं होता। कई लोगों ने इसको जब चलाते हैं तो बार बार 5 सेकंड का जो काउंटडाउन है उसके बाद फिर ये ऑफ़ हो जाता है, फिर ऑफ़ हो जाता है। अब इसका मसला ये है, मसला समझें। अगर हम इसका S1 थोड़ी देर के प्रेस कर दें तो अब यहाँ देख सकते हैं कि ये टाइमर मोड ऑन हो गया है। हमने 90 मिनट का टाइमर लगाया हुआ, यानी कि 90 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली ये चार्जिंग को ऑफ़ कर देगा। और ये इतना सेंसिटिव है कि आपकी कोई भी मोबाइल चार्जर है, कोई भी चीज़ है, उसके एम्पेयर, पावर फैक्टर और वाटेज बताएगा। अभी तो हमारे पास किसी किस्म का लोड नहीं है। और अब देखें मसला कब आएगा। अभी चूँकि ये टाइमर चल रहा है और टाइमर के चलते चलते फ़र्ज़ किया आपने इसको ऑफ़ कर दिया या लाइट चली गई। अभी चूँकि टाइमर मोड ऑन था, हम इसको ऑफ़ कर देते हैं। यहाँ से इसकी सॉकेट निकाल देते हैं। सॉकेट निकाल दिए, अब इसको दोबारा लगाते हैं। अब यहाँ जो है वो एक लोगों को परेशानी होती है कि ये ऑन ही नहीं होगा। अब वो देखें काउंटडाउन 4 मिनट चलेगा, 5 सेकंड के बाद फिर वो बार बार वो काउंटडाउन करता रहेगा। इसकी रीज़न ये है कि टाइमर मोड जो था वो ऑलरेडी ऑन था, उस टाइमर मोड को हमने ऑफ़ नहीं किया। अब इस टाइमर मोड को ऑन ऑफ़ करें, इससे करेंगे यहाँ से, इसको थोड़ी देर के प्रेस रखें, अब ये ऑन हो गया। तो ये एक रीज़न है लोगों के इस परेशानी की कि ये टाइमर जो है लगाने के बाद बाज़ का दोबारा ऑन नहीं होता। इसकी वजह यह है कि जब टाइमर पूरा होने से पहले पहले अगर आप इसकी लाइट ऑफ़ हो जाए तो दोबारा जब तक टाइमर को ऑफ़ नहीं करेंगे तो ये ऑन नहीं होगा। चलिए